आइए आज के फटाफट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर से जब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ललितपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में आज उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने टीटी के विरोध में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें परिषदीय शिक्षकों को टीटी परीक्षा से दूर रखे जाने की मांग की गई है। आज जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में जो टीटी का न्यायालय द्वारा, हमारे उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णय लिया गया कि हमारे चाहे 20 साल पुराने अध्यापक हों, चाहे 10 साल पुराने हों, चाहे 8 साल पहले अब रिटायरमेंट के कगार पे हैं, उन सभी को टीटी परीक्षा, पात्र परीक्षा देनी पड़ेगी। ये कहाँ का न्याय है? हम आप मीडिया के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय से हम सादर विनम्र निवेदन करते हैं कि हम अंतिम जब समस्या होती है व्यक्ति को और जब कहीं न्याय नहीं मिलता है तो वो उच्चतम न्यायालय की तरफ दौड़ता है। और अगर आप ही के द्वारा जनता और अन्य लोगों की समस्याओं को नहीं समझा जाएगा तो कैसे हम न्याय की गुहार कहाँ करेंगे? और दूसरी बात कि इसमें हम शिक्षकों को बांटने का भी काम कर दिया उन्होंने कि 5 साल जो रह गए उनके दिमाग में ये होगा कि जिनकी सेवानिवृत्ति 5 साल की है वो अलग हो जाएंगे, 8 साल की अलग हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा शिक्षक चाहे वो 2 महीने रह गए हो, चाहे 2 वर्ष रह गए हो, शिक्षक सारे एक हैं। ये परिवार है हमारा। और हम अपने केंद्र सरकार से, प्रदेशीय सरकार से निवेदन करना चाहते हैं इस ज्ञापन के माध्यम से कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारे इस जो न्याय दिया है, उन्होंने जजमेंट सुनाया है, इस पर विचार विमर्श कर पुनः इसको बदलने का प्रयास कराएं। और हम शिक्षक जो है, नहीं तो आगामी जो है शिक्षक सारे चुनाव हर काम सरकार का करता है। तो अगर हमारी ये मांग इस जजमेंट को में संशोधन नहीं किया गया तो हम लोग जो है अपने उच्च नेतृत्व के दिशा निर्देश में कड़ा कदम लेंगे और जिसकी झलक आगे सरकार को भी दिखाई। मैं विनय ताम्रकार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद ललितपुर। मीडिया के माध्यम से मैं यह बात माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और जनता जनार्दन की अदालत में बताना चाहता हूं कि 1 सितंबर 2025 को जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, वो निर्णय जो सरकार ने 2017 में एक अमेंडमेंट ला करके बैकडोर से एक नीति बनाई कि भाई सबको टीईटी पास कर करके ही प्राथमिक विद्यालयों में एज ए अध्यापक नियुक्त किया जाएगा। जबकि 2009 और 10 में ये बात क्लियर हो गई थी, जब टीईटी शिक्षा का अधिकार नियम लगा करके टीईटी जब लागू कर रहे थे कि हम इससे पहले नियुक्त अध्यापकों को, 2011 से पहले नियुक्त अध्यापकों को इससे मुक्त रखेंगे। लेकिन 2017 में उन्होंने ये नियम बनाया और चुपचाप न तो उसको पब्लिकली किया, न शिक्षकों को बताया, और इसी का ही ये दुष्परिणाम है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने में नहीं 2017 का ही ये उनकी गाइडलाइन उठा करके ही ये निर्णय सुनाया है। और इसी की वजह से ये बड़ी विसंगति है और बड़ी असहज स्थिति उत्पन्न हो गई कि पूरे देश के, अकेला उत्तर प्रदेश प्रभावित नहीं है इससे श्रीमान, इससे पूरे देश के लाखों लाख शिक्षक और उनका परिवार इससे प्रभावित होगा। और कई लोग भुखमरी के कागार पर भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि भाई आज स्थिति में ऐसी है कि जो लोग 50-50 साल, 52-53 साल के हो गए हैं, वो टीईटी परीक्षा आज की स्थिति में पास करने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में आप उनको बाहर कर देंगे, ये तो मानवीय दृष्टि से भी गड़बड़ है, गलत है। और ये उनके साथ घोर अन्याय है कि आज की परिस्थिति में आप उनसे टीईटी परीक्षा की बाध्यता कर रहे हैं, जबकि जब वो सेवा में थे उस समय जो सेवा शर्तें थी उनका पालन करते हुए ही वो सेवा में रखे गए। और आज आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, आपको वर्तमान सेवा का जो है परीक्षण देना पड़ेगा, तो ये घोर अन्याय है। मैं पुनः निवेदन करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि आप इस पर पुनर्विचार करें और ये कहीं ना कहीं आपसे त्रुटि हुई है, तो इस त्रुटि को दूर करते हुए लाखों लाख शिक्षकों को न्याय प्रदान करें। अभी जैसा कि हमारे बड़े भाई ने बताया कि एक
सितंबर 2025 को जो ये निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है, इसमें कई सारी विसंगतियां हैं। जो अमेंडमेंट 2017 में लाया गया था उसको शिक्षकों से भी और पब्लिकली छुपाया गया। अब आप ये बताइए, जो 20 साल और 25 साल सेवारत हैं और सेवा दे रहे हैं, अब अचानक आप बीच में उनको परीक्षा के लिए बाध्य कर रहे हैं। अब शिक्षक स्वयं पढ़ेगा कि बच्चों को पढ़ाएगा? और दूसरी बात यह है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और जनप्रतिनिधियों और सब के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सब लोगों को कि आप ये बताइए कि खेल के बीच में खेल के नियम बदले जाते हैं क्या? जब खेल शुरू होता है उसके पहले नियम बनाए जाते हैं। जब हम लोग नियुक्त हुए तब जो अर्हताएँ थीं वो सब हम लोग रखते थे और उसी के आधार पर नियुक्ति होती थी। आप एक बात बताइए, जो आज IAS बन गया है, अगर उसको सेवा में 20 साल हो गया तो आप उसकी दोबारा IAS की परीक्षा लेंगे? और दूसरी बात, हमारे नेताओं की क्या योग्यता है? उनके लिए कोई मापदंड निर्धारित है इस देश में? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी अन्य, आप ये बताइए, शिक्षकों के लिए आप ये लागू कर रहे हैं परीक्षा, अन्य किसी विभाग में जो नियुक्त कर्मचारी हैं क्या उनके लिए भी ये चीज़ें होंगी? चाहे वो IAS हो, PCS हो या अन्य विभागों में, किसी की भी हम बात करें। आज मान लीजिए पुलिस सेवा विभाग में जो काम कर रहे हैं, 20 साल और 25 साल उनको सेवा में हो गए हैं, तो क्या आप उनका शारीरिक परीक्षण दोबारा लेंगे या उनकी कोई लिखित परीक्षा लेंगे? तो ये सब चीज़ें आप शिक्षकों पे ही लागू क्यों कर रहे हैं? और रही बात शिक्षकों की, तो शिक्षक इतना योग्य है कि वो किसी भी तरह की परीक्षा पास कर सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। परंतु हमारा विरोध इस बात से है कि ये जो निर्णय है ये न्याय संगत नहीं है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। और रही बात परीक्षा की, तो मैं ये चुनौती के साथ कह सकता हूं कि मेरे जितने शिक्षक साथी यहाँ उपस्थित हैं और जो पूरे देश की अगर हम बात करें तो सभी परीक्षाएं पास करने की मैं सक्षम हैं और योग्यताएं रखते हैं। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय से और प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन केवल इतना है कि इस फैसले पे पुनर्विचार होना चाहिए और ये चीज़ जो 2011 के बाद से TET लागू है उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद जितने शिक्षक हमारे नियुक्त हुए हैं सब TET पास हैं और जो आप आगे भर्ती करें वो सब TET पास होगी। लेकिन 2011 के पहले के जितने हमारे शिक्षक साथी हैं उनको इस TET की परीक्षा से मुक्त रखा जाए। धन्यवाद।